नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे थर्ड लेक्चर में। ठीक है। इस लेक्चर में बात की गई है कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम के ऊपर कुछ रिमार्क्स लिए गए हैं। आई मीन टू से देखा गया है जनरली कि कौन सा बेहतर है, किसमें दो तीन क्वालिटीज़ को दिखाया गया है। जैसे कि सबसे पहली क्वालिटीज़ आपकी है अ, वो जो एल्गोरिथम है सॉर्टिंग आपकी, अब तक हमने चार देखा है, आपको तो पता ही होगा। ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया। इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग ऑफ एन स्क्वायर। इन दोनों की थी एवरेज केस में आपकी बिग ऑफ एन लॉग एन। ठीक है। इसमें क्विक शॉट में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगता था, इसलिए हम इसे प्रेफर करते थे। बाकी सब तो आपको पता ही है, मैंने कितनी बार रिवाइज करवाया है। ठीक। इसमें हम देखेंगे कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम स्टेबल है कि नहीं है। सॉर्टिंग कोई एल्गोरिथम है वो कितनी स्टेबल है। अब आप बोलोगे भाई स्टेबल क्या होता है। तो स्टेबल अगर मैं कहूँ तो आप क्या समझते हो स्टेबल से। स्टेबल से मतलब जो होता है ना एल्गोरिथम में, वो ये होता है कि आपने जो इनपुट डाला, ठीक है, उसके ऊपर आपने एल्गोरिथम लगाया, जो भी लगाओ, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ठीक है, आपने जो भी लगाया और जो भी आपने इनपुट डाला है, तो आपका जब सॉर्ट हो जाएगा, जब आप सॉर्टिंग परफॉर्म कर लोगे, तो भाई उसकी ऑर्डर चेंज नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब, सपोज करो यहाँ पे कोई एलिमेंट है 1, यहाँ पे कोई एलिमेंट है 8, ठीक है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है 2, फिर से यहाँ पे एलिमेंट है 5, फिर से एलिमेंट है 2। ठीक है। 2 अगर मैं इसको अदर कलर में आपको करके दिखाऊं तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे रेड वाला 2 है। ठीक है। मतलब ब्लैक 2 पहले आ रहा है, फिर रेड 2 आ रहा है आपका। ठीक है। तो जब आप सॉर्ट करोगे तो अगर इसकी ऑर्डर यही रही, अगर ब्लैक वाला 2 यहीं रहा, मतलब यहीं नहीं रहा, मतलब पहले रहा, और फिर रेड वाला आ रहा है, तब तो बोलेंगे ये स्टेबल है। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बोलेंगे ये स्टेबल एल्गोरिथम नहीं है। बात हुई है कि इनपुट का जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है। तो हम देखते हैं आगे इसको बिल्कुल डिटेल में। यहाँ आप देख सकते हो, मैं अभी आपको सिलेक्शन सॉर्ट का एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो 1 7 9 हमारे पास 3 टाइम्स है। पहला जो 9 है वो पिंक है आपका। ठीक है। दूसरा 9 ग्रीन है, तीसरा ब्लैक है, ब्लैक ग्रीन पिंक। ठीक है। इसका ऑर्डर ये रहा, पिंक ग्रीन ब्लैक। अब हम इसके ऊपर सिलेक्शन सॉर्ट लगाते हैं। अगर सॉर्ट होने के बाद भी यही ऑर्डर रहा कि पहले पिंक वाला 9 आ रहा है, फिर ये, तब तो बोलेंगे भाई तब तो फिर ठीक है, तब तो सब कुछ सही है, ये स्टेबल है। वरना अगर ऐसा नहीं है तो बोलेंगे ये स्टेबल नहीं है। तो फिर हम देखते हैं सबसे पहले 1। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, मिनिमम ढूंढते हैं, उसके साथ स्वैपिंग होती है। ठीक है। तो एक से छोटा कोई है नहीं है तो एक यहीं रहेगा, तो अब तक हम बोलेंगे यहाँ तक हमारा सॉर्ट हो चुका है। अब हम आगे आएंगे और आई मीन टू से अब हम 7 के लिए ढूंढेंगे। 7 के लिए, ठीक है, 1 तो वैसे भी होता था। अरे भाई, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे 1 तो बिल्कुल अपने सही जगह पे है, मिनिमम इधर तो कोई है नहीं, तो फिर कुछ होना नहीं है। फिर 7 पे आएंगे। ठीक है। हमारा पॉइंटर 7 पे है। 7 ढूंढेगा कहीं कोई छोटा है क्या। हाँ, 2 तो छोटा है, तो 2 यहाँ चला आएगा, 7 वहाँ चला जाएगा। इन शॉर्ट ये स्वैप हो जाएगा आपका। ठीक है। यहाँ पे चलाएगा आपका 7, यहाँ पे चलाएगा आपका जो ब्लैक वाला, जनरली मैं 2 ही बोलता हूँ, जो 2 है वो चलाएगा, किसी भी कलर में दे दो, 2 चलाएगा। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब 9 देखते हैं। ठीक है। स्वैप करते हैं 9 को। तो देखो 9 से कोई मिनिमम मिल रहा है क्या। हाँ, 9 से मिनिमम क्या मिल रहा है, 7। तो फिर इन दोनों को भाई कर देंगे स्वैप। यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। ठीक है। आई मीन टू से यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये वाला 9। ठीक है। तो अब ये सॉर्टिंग हो चुकी है पूरी, बट एक चीज़ आप देख सकते हो, इसकी ऑर्डर चेंज हो गई। अब ग्रीन पहले आ रहा है, ठीक है, ब्लैक आ रहा है, पिंक बाद में आ रहा है। पिंक सबसे पहले जो था वो लास्ट में चला गया। ठीक है। यहाँ पिंक लास्ट में चला गया, तो ये ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाया, तो बोलेंगे नहीं भाई ये तो स्टेबल नहीं है आपका। तो कुछ ऐसा ही होता है। ऐसे ही आप इंसर्शन सॉर्ट में भी अगर मैं बोलूँ, तो इंसर्शन सॉर्ट में भी आप देख सकते हो ये स्टेबल है या नहीं है। तो चलो चेक करते हैं इंसर्शन सॉर्ट में ये स्टेबल है या नहीं है। तो फिर आप यहाँ देख सकते हो, मैं मान लेता हूँ कि ये जो अपनी है, आई मीन टू से ये वाला पास मैं मान लेता हूँ ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट में। अब 2 आया तो 2 से छोटा ढूंढेंगे। ठीक है। सॉरी, 2 को इस तरफ ढूंढेंगे और 2 को उसके सही प्लेस पे ला देंगे। ये तो सॉर्टेड हो गई अपनी। जो पहले वाला था एरे, उसके ऊपर जाते हैं अनसॉर्टेड। ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, हाँ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम इंसर्शन सॉर्ट के ऊपर ये चेक करने वाले हैं। तो अब देख सकते हो भाई कि सबसे पहले एलिमेंट को आप बोलोगे ये सॉर्टेड है इस तरफ का। अब 7 आया, 7 को उसको इसके सही जगह पे ला दोगे, तो 7 जो भी है अपने सही जगह पे आ जाएगा। तो फिर अब आप इस पास को आगे बढ़ा दोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ गया। अब इधर ढूंढोगे जो सबसे
1 सेकेंड, इट्स माई मिस्टेक, एप्लोजाइज। तो इस तरफ ढूंढोगे जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा क्या है, 2 है, 2 है ना सबसे छोटा, तो 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो आप यहाँ 2 डाल दोगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 डाल दोगे और 7 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 7 हो गया। अब ये पास आगे बढ़ गया यहाँ पे। अब इस तरफ ढूंढोगे सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 7 है, तो फिर 7 यहाँ आ जाएगा, 9 वहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आपका ये पिंक वाला 9 आ जाएगा और भाई यहाँ पे आपका वो 7 आ जाएगा। तो फिर से ऑर्डर चेंज हो गया, तो इंसर्शन सॉर्ट भी स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी को फॉलो नहीं करता। तो ऐसे ही आप बाकी सबको भी चेक कर सकते हो, ये दोनों तो स्टेबल नहीं है। तो आगे आइए देखते हैं। आई होप आपको अब तक ये समझ में आ गया हो कि भाई अगर मैं बोल रहा हूँ स्टेबल एल्गो, ठीक है, उसका मतलब क्या है, यही कि ऑर्डर चेंज नहीं होगा, स्टेबल नहीं है तो ऑर्डर चेंज हो रहा है, डेट्स इट। देखते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। बताया गया है कि जो लिस्ट आपका होता है वो टपल्स के फॉर्म में होता है, कुछ ऐसा जनरली रोज टेबल में जब आप बात करते हो, तो अगर टपल है इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं, 2, 8, 10, 11, तो ये तो रो है आपका, ठीक है, किसी भी टेबल का। लेकिन ये क्या है, ये हो जाएगा आपका कॉलम्स। तो वही बात किया गया है कि रोज टेबल विथ मल्टीपल कॉलम्स एट्रीब्यूट्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट, हर स्टूडेंट की रोल नंबर एंट्री होती है, हर कॉलम में एक कॉलम है उसमें उसकी रोल नंबर है, फिर उसकी लिस्ट है, तो ऐसा कुछ होता है, नेम है, ठीक है, मार्क्स हैं। तो भाई अगर वो स्टेबल एल्गो आप नहीं लोगे, मैंने आपको बोला स्टूडेंट को सॉर्ट करना, अगर आपने स्टेबल एल्गो नहीं लिया, स्टेबल एल्गो मतलब ऑर्डर सेम रखे, ठीक है, जो ऑर्डर है भाई वही ऑर्डर बना रहना चाहिए। तो अगर आपने ऐसा कुछ नहीं लिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा भाई, किसी का मार्क्स किसी को असाइन हो रहा है। इसलिए स्टेबल एल्गो होना बहुत ज़रूरी है। एल्गो मैं बोल रहा हूँ मतलब एल्गोरिथम। तो ये बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ सॉर्टिंग इज क्रूशियल इन कई सारे एप्ली, सब में नहीं, कई सारे में होता है, जैसे आप स्टूडेंट वगैरह का कर रहे हो तो वहाँ जरूरी है। जनरली जनरल सॉर्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। सॉर्टिंग ऑन कॉलम बी शुड नॉट डिस्टर्ब, वही बात है कि अगर बी को सॉर्ट कर रहे हो आप कॉलम को, तो वो ए को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मतलब ऑर्डर मेंटेन होनी चाहिए। सपोज कर लो ये भी कॉलम था, ये भी, अगर ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, फिर तो आई मीन से उसकी ऑर्डर डिस्टर्ब हो गई ना, तो वो नहीं होनी चाहिए, उसी की बात यहाँ पे की गई है। आगे आते हैं स्टेबल सॉर्टिंग, क्विक सॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन विद डिस्क्राइब्ड, क्विक सॉर्ट भी आपका स्टेबल नहीं होता, सो सैड। स्वैपिंग वैल्यूज वाइल पार्टीशन कैन डिस्टर्ब एग्जिस्टिंग सॉर्टिंग ऑर्डर, तो सॉर्टेड ऑर्डर को ये भी डिस्टर्ब कर देगा। मर्ज सॉर्ट जो है आपका वो स्टेबल है, अगर हम उसको सही से करें, आई मीन टू से सॉर्ट, तो बस आपका मर्ज सॉर्ट एक स्टेबल है। डोंट अलाउ एलिमेंट्स फ्रॉम, मतलब वही है कि भाई जो राइट का है उसको ओवरटेक ना करे, लेफ्ट में जो लेफ्ट, लेफ्ट का राइट ना आए, राइट का लेफ्ट ना जाए, अपने अपने पोजीशन पे मेंटेन रहे, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहे, जो राइट में है वो राइट में रहे। वाइल मर्जिंग प्रेफर लेफ्ट लिस्ट, जब आप मर्ज करते हो तो आप लेफ्ट लिस्ट को प्रेफर करो वाइल ब्रेकिंग टाइज। तो ये सब जनरल चीज़ें तो मर्ज शॉर्ट करता है फॉलो। अदर क्राइटेरिया क्या है, मिनिमाइजिंग डाटा मूवमेंट, डाटा मूवमेंट को मिनिमाइजिंग करना। देखते हैं क्या, इमेजिन ईच एलिमेंट इज ए हैवी कार्टून, सपोज करो एक एलिमेंट में, हर एलिमेंट एक हैवी कार्टून है, रिड्यूस एफर्ट ऑफ मूविंग वैल्यूज अराउंड। तो फिर अगर हैवी एक, जैसे कि आपके पास एक एरे है, उसमें ये भी हैवी कार्टून है, ये भी हैवी कार्टून है, तो अगर अब आप इसको मूव कर रहे हो भाई, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, ठीक है। तो फिर सपोज करो कोई नेस्टेड लिस्ट होता है, इसमें कोई एक और लिस्ट होता है ऐसा कुछ, इसमें 200 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें 400, तो फिर मूव करने में तो इशू अब वही बोला जा रहा है, रिड्यूस एफर्ट मूविंग वैल्यूज अराउंड। तो अगर स्टेबल है तो फिर आपको मूव नहीं करना पड़ा, मूव नहीं करना पड़ा तो आपकी मतलब एफर्ट बची। बेस्ट एल्गो कौन सी होती है, एल्गोरिथम क्विक सॉर्ट जो है वो बेस्ट केस माना जाता है। वर्स्ट केस में ये भी बी ऑफ एन स्क्वायर देता है, बट इसके बावजूद इसको बेस्ट माना जाता है, क्यों, क्योंकि मर्ज सॉर्ट जो था वो एक्सटर्नल स्टोरेज फैसिलिटी को यूज करता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है आपके लिए, ठीक है। डाटाबेस टेबल आर टू लार्ज, डाटाबेस का जो टेबल होता है वो बहुत लार्ज होता है, होता है सचमुच, उसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डाटा हो सकते हैं, जैसे कोई रिजल्ट निकला तो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, तो फिर वो आपके लिए लिटरली बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है जब आप उसको सॉर्ट करो और वो उसकी ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाए, स्टेबल ना रहे तो, ठीक है। अदर जनरली ये लेता है एन लॉग एन, कब लेता है, जब आप आई मीन टू से यूज करते हो एक रैंडम पेवोट को। समटाइम्स हाइब्रिड स्ट्रेटेजीज आर यूज, अब इसका क्या मतलब है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे आने वाली वीडियो में समझोगे हाइब्रिड का क्या मतलब है। सपोज करो एक बहुत बड़ा आपके पास लिस्ट एरे है, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, लिस्ट एरे जो भी बोलो आप। अब तक के लिए आगे हम इन दोनों में भी डिफरेंस देखेंगे कि लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है। तो इसमें मल्टीपल स्ट्रेटेजीज यूज होती है, जैसे आपको पता चला अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो बहुत ज़्यादा आई मीन टू से अनसॉर्टेड नहीं है, थोड़ा बहुत तो सॉर्टेड है, तो आप बोलोगे यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट लगा ले भाई, ठीक है, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट फास्ट काम करता है। फिर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे बोलोगे सिलेक्शन सॉर्ट लगा ले, सब ठीक है, तो यहाँ क्विक सॉर्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आप आई मीन टू से लगा सकते हो हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब कई सारे स्ट्रेटेजीज को एक साथ आप यूज करते हो। यूज डिवाइड एंड कॉन्कर फॉर लार्ज एंड, वही डिवाइड कर देना बार बार सबको, ठीक है।
स्विच टू इंसर्शन शॉर्ट व्हेन एन बिकम्स स्मॉल, जब बहुत छोटे के लिए शॉर्ट करना हो तो इंसर्शन शॉर्ट को प्रेफर करना, जैसे कि 16 से भी कम एलिमेंट है तो आप इंसर्शन शॉर्ट को प्रेफर करो, ये बहुत बेहतर होगा सिलेक्शन शॉर्ट से तो लिटरली बहुत बेहतर। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। अगले लेक्चर में हम देखते हैं लिस्ट और एरे के बीच डिफरेंस क्या होता है। अब तक आपने पढ़ा है, मैंने बोला भाई एरे बोल लो या फिर लिस्ट बोल लो, ऑलमोस्ट सेम दिखते, सेम है होते नहीं। तो क्या डिफरेंस होता है इसमें, कौन सा बेहतर होता है, ये हम आने वाली वीडियो में आगे देखते हैं।